गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पर मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से यानी रोमन भूगोलवेताओं के बारे में। और रोमन भूगोलवेताओं में एक नाम आता है प्लिनी। और ये प्लिनी कौन था, कहाँ का निवासी था, और इनकी जो पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रोमन भूगोलवेताओं में नाम आता है आपका प्लिनी। और प्लिनी जो है लगभग 27 से लेकर 79 ईस्वी तक रहा था। इसका जो काल था वो 27 ईस्वी से लेकर 79 ईस्वी तक रहा था। और ये जो निवासी था ये उत्तरी इटली का निवासी था, यानी इटली देश का निवासी था। और ये विकोना नामक एक स्थान था, विकोना उत्तरी इटली का ही एक नाम है, विकोना नामक स्थान, वहाँ का ये निवासी था। और इसका जो इतिहास है, इसने एक पुस्तक लिखी थी यानी हिस्टोरिया नेचुरलिस यानी प्राकृतिक इतिहास। ये जो पुस्तक है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो पुस्तक मानी जाती है, ये पुस्तक मानी जाती है हिस्टोरिया नेचुरलिस। ये पुस्तक, इस पुस्तक में किया क्या, इसमें कहा था ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने बताया था, ब्रह्मांड के अध्ययन के बारे में उन्होंने बताया था, जीव विज्ञान के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, और मानव विज्ञान के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। यानी ब्रह्मांड है, जीव विज्ञान है, मानव विज्ञान, ये पुस्तक इस पे आधारित है, जिसके 37 खंड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आपकी प्राकृतिक इतिहास है या हिस्टोरिया जो नेचुरलिस्ट है, इसके कितने खंड है, तो 37 खंड है। और इस ग्रंथ को पहला विश्व ज्ञान कोश माना जाता है, एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। अगर यूनानियों का पूछे तो पहला, अगर विश्व ज्ञान कोश माना जाता है। और जो प्लिनी था, इन्होंने कहा था जो ये पृथ्वी है ना, अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है, अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। और पृथ्वी का जो आकार है इन्होंने पिंडाकार माना कि पृथ्वी एक पिंड के रूप में है, पिंडाकार आकार। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी। और जो ये जो प्लिनी था ये है ना एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी था, यानी ये कहीं पर भी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। यानी ये एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी यानी अच्छा प्रशासनिक अधिकारी था। अब अपन इसकी दूसरी पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं। एक नंबर पुस्तक तो ये हो गई हिस्टोरिया नेचुरलिस। फिर अपन एक दूसरी पुस्तक पढ़ते हैं, ये वाली जर्मनी में युद्धों का इतिहास, यानी जर्मनी के इतिहास के बारे में लिखा, वहाँ पे कौन से युद्ध हुए उनके बारे में अध्ययन किया था। फिर एक इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक आती है 30 नंबर की, ये पुस्तक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन दो पुस्तकों के बारे में ध्यान रखना है, एक तो हिस्टोरिया नेचुरलिस और दूसरा है मौसम विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहा गया है मेट्रोलॉजिया। तो मेट्रोलॉजी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में उन्होंने कई सारे जो तथ्य हैं उनके बारे में उन्होंने बातें बताई, यानी उनके बारे में अध्ययन किया और उन्होंने बारे में अपने विचार दिए। क्या क्या विचार दिए, यानी एक तो कहा था कि मौसमी दशा है, मौसमी दशाओं के बारे में अध्ययन किया था कि मौसम किस प्रकार परिवर्तन होता है। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यानी इन्होंने सूर्य ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में उस समय बता दिया गया था कि इस प्रकार से होता है। या ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उनके बारे में भी इस पुस्तक में बताया गया, मौसम विज्ञान। और भूकंप, यानी अपन कह सकते हैं जो मुख्य रूप से जो घटनाएं होती हैं, जैसे चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, ज्वालामुखी विस्फोट है और भूकंप विज्ञान है, इनके बारे में भी जो प्लिनी थे उन्होंने उस समय अपने काल में भी उन्होंने बता दिया था कि इस प्रकार से ये घटनाएं होने वाली हैं या इस प्रकार। और उनकी जो पुस्तक थी मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजिया, इन्होंने बताया था, इस पुस्तक के मैं अध्ययन किया था उन्होंने। और दो पुस्तकें ही आपको ध्यान में रखनी है, एक तो आपको प्राकृतिक इतिहास या अपन कह सकते हैं हिस्टोरिया नेचुरलिस, और दूसरी है मेट्रोलॉजिया। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो आज हमने दूसरे जो रोमन भूगोलवेता थे इनके बारे में पढ़ा। पहले अपने पंपोनियस मेला के बारे में पढ़ा था, आज अपने पढ़ा था प्लिनी के बारे में। अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे स्ट्रेबो के बारे में। तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और पूरा जरूर देखें। और ये जो भूगोलवेता या अपन कह सकते हैं जो भौगोलिक थॉट के जो विचारक है, इनकी जो श्रृंखला शुरू की है, ये अपन पहले बात करेंगे रोमन की, फिर अपन यूनानी की बात करेंगे। तो आप इस सीरीज़ को पूरा जरूर देखें ताकि आपको नेट वाले एग्जाम में या फर्स्ट ग्रेड के कोई भी एग्जाम हो, कॉलेज लेक्चर, वह आपको समझ में आ सके या ये इन टॉपिक से संबंधित आपके प्रश्न आ सकते हैं। धन्यवाद।